नमस्कार। आज हम ना आचार्य चाणक्य के कुछ बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक सूत्रों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो चाणक्य नीति जीवन के अनमोल सूत्र से ली गई है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य के ये सदियों पुराने विचार आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें कैसे फिट बैठते हैं। बिल्कुल। ये विचार हैं तो बड़े सरल, लेकिन सोचने पर लगता है कि कितने गहरे हैं। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि इन सूत्रों में ना सिर्फ नीति की बातें नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जीवन जीने की जो व्यावहारिक कला है वो छिपी हुई है। ये कोई पुराने आउटडेटेड सिद्धांत नहीं है, आज भी उतने ही काम के हैं। देखते हैं हमें क्या सिखाते हैं आज। हाँ, तो पहला सूत्र लेते हैं। ये सीधेपन को लेकर है। चाणक्य कहते हैं अति सीधा होना भी ठीक नहीं। वन में देखो, सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। हाँ। ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें चालाक या शायद बेईमान बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चाणक्य का इशारा बेईमानी की तरफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उनका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा भोलापन या आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास कर लेना वो नुकसानदेह हो सकता है। हम्म। आप इसे आज के टाइम में देखिए, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या ऑनलाइन दुनिया है, कितने फ्रॉड होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई बहुत ही सीधा है तो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं आसानी से। तो ये सूत्र असल में व्यावहारिक समझ, थोड़ी सी सावधानी और अपने हितों की रक्षा करने की सलाह देता है। मतलब दुनियादारी की समझ, नैतिकता छोड़ने की बात नहीं है ये। हाँ, ये बात सही है। मतलब प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, सतर्क रहने की। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ शायद अगला सूत्र है जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले की तैयारी पर जोर देता है। चाणक्य कहते हैं कि 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। जी, 3 सवाल। पहला, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, इसके संभावित परिणाम क्या होंगे। और तीसरा, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। देखिए, ये सिर्फ 3 सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी प्लानिंग प्रोसेस है। हाँ। ये आत्ममूल्यांकन और सही योजना के महत्व को बताता है। पहला सवाल क्यों, इससे आपका मकसद साफ होता है कि आप ये कर ही क्यों रहे हैं। दूसरा, परिणाम, मतलब आपको सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इसके अच्छे बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं। राइट। और तीसरा, सफलता की संभावना, ये आपको अपनी ताकत और अपनी सीमाओं का एक रियलिस्टिक अंदाजा लगाने को कहता है। हाँ, आजकल हम कितनी बार बस जोश जोश में काम शुरू कर देते हैं बिना हाँ, सोचे समझे। बिल्कुल, और फिर बाद में पछताते हैं। ये सूत्र उसी जल्दबाजी पर, उसी आवेग पर रोक लगाने का एक तरीका है। सही बात है। अगर ईमानदारी से इन सवालों पर सोचें तो शायद कई गलत फैसलों से बच सकते हैं। निश्चित रूप से। अच्छा, तो हमने योजना बनाई, काम किया। अब सवाल आता है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान या उसकी महानता का आधार क्या है। इस पर भी चाणक्य का एक बड़ा अच्छा सूत्र है। जी। वो कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों और गुणों से महान बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। ये तो कमाल का सूत्र है। और सोचिए, आज भी ये कितना कितना क्रांतिकारी लगता है। हाँ। ये सीधे सीधे मेरिट की बात करता है, योग्यता और चरित्र को महत्व देता है, न कि जन्म या पद को। बिल्कुल। चाणक्य साफ कह रहे हैं कि आपकी असली कीमत आपके काम से है, आपकी काबिलियत से है, आपके अंदर जो गुण हैं उनसे है। आप कहाँ पैदा हुए, किस परिवार में हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में मेरिटोक्रेसी का, यानी योग्यता आधारित समाज का एक बहुत पुराना भारतीय विचार है कि भाई सम्मान और अवसर कर्मों के आधार पर मिलने चाहिए। ये बात तो मतलब हजारों साल बाद भी उतनी ही सच्ची है और शायद आज के टाइम में और भी जरूरी हो गई है, जहां बाहरी दिखावा इतना ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुणों की बात हुई तो चाणक्य ने किस गुण को सबसे ऊपर रखा है। उनका एक सूत्र विद्या यानी ज्ञान पर है। हाँ, विद्या। वो कहते हैं, विद्या सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। विद्या सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। क्या बात है। यहाँ देखिए, ज्ञान को सिर्फ जानकारी नहीं माना गया है, उसे एक स्थायी संपत्ति, परमानेंट एसेट और एक आंतरिक शक्ति के रूप में देखा गया है। चाणक्य कह रहे हैं कि देखो, बाहरी सुंदरता है, जवानी है, पैसा है, हाँ, ये सब अस्थायी हैं, समय के साथ घट सकते हैं, कोई छीन सकता है। सही। लेकिन जो ज्ञान आपने कमाया है, जो विद्या आपने अर्जित की है, वो जीवन भर आपके साथ रहती है, आपको सम्मान दिलाती है, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है। ये एक तरह से बाहरी चमक दमक के बजाय अंदरूनी विकास पर, समझ पर, विवेक पर फोकस करने की बात है। और आज की जो इतनी तेजी से बदलती दुनिया है, उसमें तो लगातार सीखना, ज्ञान बढ़ाना और भी जरूरी हो गया है।
बात है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। तो आज हमने चाणक्य के कुछ सूत्र देखे, व्यवहारिक चतुराई की बात हुई, सोच समझकर प्लानिंग करने की, कर्म और गुणों को महत्व देने की, और ज्ञान की जो स्थायी शक्ति है उसको पहचानने की। ये सारी बातें आज भी हमें गाइड कर सकती हैं, है ना, एक बेहतर इंसान बनने में। बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं ही, पर यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जरूर। कि अगर इन सिद्धांतों को, जैसे योग्यता को सच में महत्व देना, या बिना सोचे समझे बिना पूरी योजना के कोई बड़ा कदम न उठाना, या फिर वो सतही चीजों से ऊपर उठकर ज्ञान और चरित्र को प्राथमिकता देना, अगर इन चीजों को हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज में, अपनी संस्थाओं में, अपने काम करने के तरीकों में, मतलब बड़े पैमाने पर लागू करें, तो उसका असर कैसा होगा? क्या उससे बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और शायद ज्यादा प्रभावी समाज नहीं बनेगा? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये सवाल शायद हमें इन प्राचीन सूत्रों के और गहरे मतलब और उनकी जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।